यीशु मसीह के नाम की आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे और हमारी तरफ से आप सबको जय मसीह की। आप खुश और आनंदित रहें, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने बीते दिनों में, बीते समय में, बीती रात में खुदा ने हमें हम सबको संभाल कर रखा है और आज की सुबह हम सबके जीवनों में दी है। हम सब इकट्ठे हो पाए हैं प्रभु के अनुग्रह से। यह परमेश्वर की दया है, यह परमेश्वर का एक फजल है कि हम सब एक साथ मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कितने खुश है इस बात से। सच में ये एक बड़े आनंद की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं। आमीन। ये बड़े आनंद की और बड़ी खुशी की बात है कि हम कहां पर हैं। आप कहां पर हो? बोलो जीवित परमेश्वर की हजूरी में। सर आप ऐसा बोल सकते हो, जीवित परमेश्वर की हजूरी में हम कहां पर हैं? वाह, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हम उस जीवित परमेश्वर की हजूरी में ठिकाना पाया है। हालेलुया, आमीन। चलिए आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। मैं चाहता हूं आइए हम जल्दी से आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन खोल लीजिए और जल्दी से आप प्रकाशित वाक्य निकालें। बाइबल की अंत वाली जो एंड वाली जो किताब है, अब उसको खोल लीजिए। प्रकाशित वाक्य थैंक यू जीसस। आप सबने खोल लिया? प्रकाशित वाक्य बाइबल की एंड वाली किताब, नए नियम की एंड वाली किताब, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। इसके अंदर एक बात लिखी है, लिखा है कि धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते और सुनते और समझते हैं, वह बहुत आशीषित लोग हैं। आमीन। शुरुआत के अंदर से ही प्रकाशित वाक्य को जब हम खोलते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो बहुत ही आशीषित लोग हैं जो इस वचनों को, जो प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं। मतलब कि आप लोग जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, यदि हम सब सुनेंगे, तो वचन कहता है आपने आशीष पाली है, आप धन्य लोग हो। आमीन। आप ब्लेस्ड लोग हो। हालेलुया। अब मेरे साथ दूसरा अध्याय खोल लीजिए। और हम सब आगे देखेंगे। अब दूसरा अध्याय खोल लीजिए, हम सब आगे देखेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करूंगा, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। ठीक है? कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? कितने तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? हालेलुया, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में हम अपने जीवनों को दे देते हैं मेरे प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हम सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देना अपने वचन के द्वारा। अपने वचन के द्वारा हमें अपनी शिक्षा से भरना। आज का वचन एक एक के जीवन को छुए, एक एक के जीवन को आशीषित करे, और जहां कहीं कमियां हैं, घटियां हैं, प्रभु आपके वचन के द्वारा वो कमियां, घटियां दूर हो जाए पिता, और आपका वचन एक एक के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए।
थैंक यू, मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो और सुनने वाले हम सब हो खुदावन। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। चलिए हम थोड़ी समय परमेश्वर के वचन में हम मनन करेंगे। और मैंने जैसे बोला कि मैं एक छोटी सी कहानी के साथ इसको शुरू करूंगा और मैं आपको, हम सब आगे देखेंगे, जितने जवान भाई हैं, जितने बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब आगे देखेंगे। अपने परमेश्वर का पाक कलाम ये कहता है, जिसके कान हो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य के अंदर ही लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक बार एक बहुत ही रिच व्यक्ति, एक बहुत अमीर व्यक्ति अपने घर से, आलीशान घर से बाहर निकलता है। बड़ा रिच व्यक्ति अपने आलीशान घर से बाहर आता है और उसके सामने एक बड़ी ही आलीशान गाड़ी होती है। बड़ी ही आलीशान क्या होती है? बड़ी ही महंगी गाड़ी होती है उसके सामने। और वो अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है। उसके साथ उसका एक ड्राइवर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ी ही दूर लेकर जाता है, थोड़ी ही दूर लेकर जाता है ड्राइवर, और जो पीछे जो एक व्यक्ति होता है जो उसकी उसी गाड़ी में बैठा होता है, जो मालिक होता है उस कार का, वो कहता है गाड़ी रोक, क्योंकि गाड़ी में मुझे कोई दिक्कत लग रही है। जो ड्राइवर होता है वो कहता है सर मालिक कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। वो कहता है नहीं, इस गाड़ी में कोई ना कोई समस्या जरूर है। कहता है जा उतर कि इसका उतर और इसका इंजन चेक कर। कहता है ठीक है मालिक। वो गाड़ी से उतरता है, वो इंजन को चेक करता है, ठीक है, इंजन को चेक करता है, वो सारा देखता है, कहता है सब कुछ ठीक है। वो फिर से वापस आता है, गाड़ी में बैठता है, कहता है मालिक सब ठीक है। फिर से चलाता है, फिर से थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, फिर से वो कहता है नहीं गाड़ी में कोई दिक्कत है। गाड़ी में क्या है? कोई दिक्कत है। मुझे इसमें से कोई स्मेल आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर किसी हिस्से में कुछ हो रहा है। कहता है मालिक नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं समझ आ रहा। कहता है तू उतर गाड़ी से और जा इसकी डिक्की चेक कर। वो फिर से उतरता है और पीछे जाके उसकी क्या करता है? डिक्की को चेक करता है। क्या करता है? डिक्की को चेक करता है और फिर से गाड़ी में आके बैठता है। मालिक कोई दिक्कत नहीं है। मालिक कोई दिक्कत नहीं है, इंजन भी ठीक है, डिक्की भी ठीक है। वो फिर से गाड़ी में बैठता है, थोड़ा सा आगे चलता है। फिर क्या होता है? फिर से गाड़ी को रुकवाता है, कहता है नहीं गाड़ी में कोई दिक्कत है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे कुछ स्मेल आ रही है। कहता है बाहर निकल। मालिक भी निकलता है बाहर। ड्राइवर को कहता है तू भी बाहर निकल। दोनों बाहर निकलते हैं गाड़ी में से। क्या होता है? मालिक बड़े ध्यान से अपनी कार को देखता है। कार सच में सही होती है, कार जो गाड़ी होती है वो सच में सही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो अपने ड्राइवर की ओर देखता है, जब अपने ड्राइवर की ओर देखता है, जब वो अपने ड्राइवर की ओर देखता है तो क्या देखता है? ऊपर से भी वो बड़ा अच्छा लग रहा है, उसने कपड़े बड़े अच्छे डाले हुए हैं, उसकी शर्ट बड़ी अच्छी होती है, पैंट भी उसकी अच्छी होती है। पर जब उसके पैरों की ओर देखता है तो सारी दिक्कत ही वहां पर होती है। वो उसके शूज पूरी तरह खराब हुए होते हैं, गंदे होते हैं। उसकी जो सॉक्स होती है, जो जुराबें होती है, वो कई दिनों से उसके अंदर से बड़ी स्मेल आ रही थी। वो कई दिनों से उसने धोई नहीं थी और उसकी जुराबों में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। हालेलुया। ध्यान से सुनना। वो मालिक क्या करता है? क्योंकि मालिक को दिक्कत हो रही है, मालिक एक अच्छे से शोरूम में जाता है, उसको नए शूज और नई सॉक्स दिलाता है। ठीक है, वो नई सॉक्स डालता है, नई शूज डालता है
उसके बाद वो फिर से आलीशान गाड़ी के अंदर बैठते हैं दोनों। फिर से ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी चलाता है, मालिक पीछे बैठा होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर से वही स्मेल जो मालिक शुरू से घर से निकलता है, कहता है कि मुझे कोई गाड़ी में दिक्कत लग रही है, वो फिर से कहता है रुक यहां पर, मुझे अभी भी कोई दिक्कत नजर आ रही है, मुझे स्मेल आ रही है, कोई दिक्कत है। कहता है मालिक मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, अभी भी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वो कहता है क्या जो मैंने तुझे नए सॉक्स और नए शूज तुझे डलवा दिए हैं, जो तुझे पुराने थे वो कहां पर है? कहता है मालिक मेरी ही गाड़ी सीट के नीचे पड़े। समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आया? हालेलुया, हालेलुया। कहता है मालिक वो पुरानी सोक जो गंदी थी, जो कई समय से धोई नहीं थी, वो मालिक कहता है वो कहां पर है वो तेरी सॉक्स? कहता है मालिक वो मेरी ही सीट के क्या है? नीचे। भाई दिक्कत है कहीं? हालेलुया। चलिए मैं आपको अभी आपने स्टोरी को सुना, आपको समझ आया सबको? चलिए हम वचन में चलते हैं। चलिए जल्दी से प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, भाई आप जल्दी से पढ़ दें। चलिए हाँ 2 अध्याय को पढ़ें। अब ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और गहरे में चलेंगे, ठीक है? कितने लोग समझना चाहते हैं इस बात को? चलिए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां पर परमेश्वर यूहन्ना से बात करते हैं और कहते हैं कि एक कलीसिया है जिसका नाम है इफिसुस। ये कलीसिया को एक पत्र लिख, ठीक है? और वहां पर परमेश्वर ये कहते हैं, पढ़े 2 से पढ़े। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। हाँ, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ठीक है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। अब सुनो, यहां पर सब आगे देखिए प्लीज। अब आपने ना केवल भाई बोल रहे हैं और आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है। यहां पर हमने इस 2 अध्याय के अंदर एक बात पढ़ी जो परमेश्वर बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने तेरे काम देखे हैं। मैंने क्या देखा है तेरा? आप बोलते जाना, ठीक है? मैंने तेरा क्या देखा है? काम देखा। मैंने तेरी मेहनत देखी है, मैंने तेरा काम देखा है और मैंने तेरा धीरज भी देखा है। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में धर्मी बनते हैं पर है नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तू धीरज धरता है उनके विषय में, मेरे नाम के लिए तू दुख भी उठाता है, पर फिर भी मुझे तेरे विषय में, तेरे विरोध में एक बात कहनी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे जीवन को देखता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जो मुझ में मेहनत करता है मैं देखता हूं, तू जो धीरज धरता है मैं उसको भी देखता हूं, तू बुरे लोगों का सहता है मैं वो भी देखता हूं, पर फिर भी मैंने तेरे विरोधता में एक बात कहनी है। अब समझो इस बात को। परमेश्वर ने कहा कि फिर भी मैंने तेरे विरोध एक बात कहनी है। वो बात क्या है? आगे बढ़ो। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। आगे, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इसलिए तू इस बात को सोच विचार कर, याद कर कि तू कहां से गिरा है। तू कहां से गिरा है? आगे लिखा है और मन फिरा और पहले के समान क्या कर,
काम कर। मेरे प्रिय चलो हम सब आगे देखेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। जैसे हमने उस व्यक्ति के बारे में जो एक आलीशान कार के अंदर बैठा हुआ था, उसके कपड़े बड़े अच्छे थे, उसके कपड़े बड़े अच्छे थे, उसका कोट बड़ा अच्छा था, उसकी शर्ट बड़ी अच्छी थी, उसकी पैंट बड़ी अच्छी थी, पर कहां पर एक कमी थी? उसके पैरों में उसकी सॉक्स गंदी थी, उसके बूट गंदे थे, और उस कार में वो बैठा हुआ था। जो मालिक था वो कहता है कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। और यहां पर भी हम ऐसी ही बात देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं देखता हूं कि तू मेरे घर में आता है, मैं देखता हूं कि तू अपना दान दशमांश भी देता है, मैं देखता हूं, पर फिर भी मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है। वो बात क्या है कि तूने पहले सा प्रेम, जो तू पहले प्यार मुझसे करता था, पर अब वो तूने प्यार मुझसे करना छोड़ दिया है। वो प्यार जो तू पहले करता था, अब वो प्यार करना तूने छोड़ दिया है। फिर कहता है कि तू इस बात के ऊपर थोड़ा मन लगा, सोच कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है, और इस बात से मन फिरा और फिर से पहले के समान प्यार कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है सब कुछ ठीक है आपकी नजर में, हो सकता है सब कुछ अच्छा है आपकी नजर में, हो सकता है सब कुछ भला है आपकी नजर में, पर परमेश्वर कहता है पर मैं अपनी आंखों से कुछ और भी देखता हूं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो तू नहीं देख पा रहा। कितने समझ रहे इस बात को? आज हम शिक्षा की ओर जाएंगे। आज हम थोड़ी सी शिक्षा परमेश्वर के वचन से लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जो जय पाएगा, इसी कलीसिया को कहता है परमेश्वर की यदि कोई जय पाएगा, यदि कोई जय पाएगा तो मैं उसे जीवन के वृक्ष में से वो फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। जो जय पाएगा, हालेलुया। मेरे प्रिय चलो मैं कुछ बताना चाहता हूं कि जब वो व्यक्ति, मालिक फिर से कहता है कि मुझे अभी भी कोई दिक्कत लग रही है, कहता है तेरे वो चीजें कहां पर है, जो वो तेरी सॉक्स, वो तेरे पुराने बूट कहां है? कहता है अभी भी मेरे क्या है, सीट के नीचे है। हो सकता है आप खुदा के पीछे चल रहे हो सकता है आप खुदा के पीछे चल रहे हो, आपको लगता है कि मैं बड़ी अच्छी रीति से खुदा के पीछे चल रहा हूं, आपको यह लगता है कि मैं चर्च में आता हूं, मैं दान दशमांश देता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को भी सुनता हूं, यहां पर मैं आराधना भी करता हूं, मैं घर में भी अच्छी प्रार्थनाएं करता हूं, पर हो सकता है आपके अंदर अभी भी क्रोध हो। क्या हो सकता है अभी भी आपके अंदर आलस हो सकता है अभी भी आपके अंदर बुराई हो। कितने समझे इस बात को? हमें यह लगता है कि मालिक कोई बात नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मुझे ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही। आज हमें भी शायद ऐसा लगता होगा, हमें भी शायद ऐसा लगता हो, हमें भी शायद ऐसा लगता हो कि मुझे कोई अपने अंदर कोई कमी नहीं नजर आ रही, पर परमेश्वर कहता है पर मैं जब अपनी आंखों से देखता हूं, जब मैं तुझे तोलता हूं, तो मुझे तेरे अंदर कमी नजर आ रही है। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? मेरे प्रिय चलो हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। हमें क्या करना है? समझना है। जो हमारी दौड़ है वो संसारिक दौड़ नहीं है। हमारी जो दौड़ है वो संसारिक दौड़ बिल्कुल भी नहीं है। हमारी दौड़ स्वर्गीय दौड़ है। आमीन।
जो हमारी दौड़ है वह स्वर्ग की दौड़ है। हम सब स्वर्ग की ओर दौड़ तो रहे हैं, पर जब तौलने वाला अपनी तकड़ी के अंदर हमारे जीवन को तौलता है तो हमारे अंदर से कमी आती है। हमारे अंदर से क्या निकल रहा है? कमी आ रही है भाई, कमी आ रही है। यहां पर हो सकता है इस कलीसिया को जिसको पत्र लिखा गया है उसको यह लगता है कि मैं धीरज भी करता हूं, मैं लोगों की सहता भी हूं, सब कुछ करता हूं, पर फिर भी परमेश्वर एक बात कही कि मुझे तेरे विरुद्ध फिर भी एक बात कहनी है, तूने पहले सा प्रेम करना मुझे छोड़ दिया है। वो पहला प्यार क्या है? वो क्या हो सकता है पहला प्यार? वो क्या हो सकता है पहला प्यार? अब याद करें उस समय को जब आप पहले नए परमेश्वर के घर में आए थे, जब आपने नया परमेश्वर को जाना था, तब आप भाग कर खुदा के घर में आते थे, तब आप परमेश्वर के साथ बैठते थे, आप अधिक समय प्रार्थनाओं में बिताते थे, आप अधिक समय परमेश्वर के वचन में बिताते थे। आपको खुदा के घर में आने की एक चाहत होती थी, वो एक जुनून होता था कि आज संडे है, वह खुदा के घर में जाना है। पहले आप अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के घर की ओर दौड़े आते थे। अब सुनना ध्यान से, परमेश्वर यहां पर एक कलीसिया को एक और कलीसिया है उसको भी कुछ कहता है। जब आप 3रा अध्याय पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का, यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, परमेश्वर एक कलीसिया को कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर मेरे और आपके सारे कामों को जानता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में ऐसा लिखा है। और आगे लिखता है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे क्या कहना चाहता है। आज लिखा है, तू जीवित तो कहलाता है पर तू है क्या? मरा हुआ। आज हम सबको लगता है ना यार कि मैं ठीक है ना? आज हम सबको लगता है, चाहे आप ऊपर हो चाहे आप नीचे हो, आज आपको लगता है कि मैं बड़ी अच्छी आराधना कर लेता हूं, मैं अच्छा साउंड संभाल लेता हूं, मैं अच्छा मीडिया संभाल लेता हूं, मैं अच्छा प्रचार कर लेता हूं, मैं अच्छा ये सब काम कर लेता हूं। पर परमेश्वर फिर भी कह रहा है उस कलीसिया को, तू अपने आप को कहता तो है कि तू जीवित है पर तू है मरा हुआ, तू अंदर से है सड़ा हुआ। आगे पता क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई, कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। प्रभु बार बार ये बातें कहकर लोगों को कहता था कि मन फिराओ और मन फिराओ। आज आप मेरी तरफ देखें, आज आप मुझे बताओ कि आप खुदा के घर में आकर कैसी शिक्षा पाते हो। आपको लगता है कि सब कुछ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, सब कुछ सही है, पर खुदा कहता है, पर तू अपने आप को जीवित कहता है पर तू है मरा हुआ। तेरा कोई भी काम मेरे सामने जब मैं उसको तोलता हूं तो सब अधूरा अधूरा और अधूरा नजर आता है, कुछ भी पूरा नहीं है। यहां पर 7 कलीसियाएं हैं, 7 तरह की चर्चेस है, 7 तरह के यहां पर पासवान है, और 7 कलीसियाओं को, पासवानों को, 7 कलीसियाओं को अलग अलग संदेश और अलग अलग पत्री दी गई है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कहता क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कुछ भी काम आप कई वायदे परमेश्वर से करते हो पर आप उन वायदों के ऊपर खड़े नहीं रहते। आपने बहुत कुछ परमेश्वर से कहा, बड़ी बातें खुदा से की, पर परमेश्वर कहता है मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है, तू अपने आप को जीवित कहलाता है पर तू है मरा हुआ, क्योंकि तेरा कोई काम मेरे सामने जब मैं उसको तोलता हूं तो वह पूरा ही नहीं निकल रहा।
अब हम यहां पर वायदे करते हैं कि हम परमेश्वर से हम प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे, पर जब आप घर जाते हो आपकी प्रार्थनाएं, आपका कहना तो यहां पर होता है, पर जब घर जाते हो आप वैसी प्रार्थनाएं नहीं करते। अब यहां पर कहते हो कि मैं माफ कर दूंगा, पर जब आप घर जाते हो आप किसी को माफ ही नहीं करते। आप यहां पर कहते हो खुदा के घर में कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, पर जब आप घर जाते हो कि तब क्या होता है? तब आपके जैसा लड़ाका कोई दूसरा होता ही नहीं। कितने समझे इस बात को? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कहता है तू बोलता कुछ और है, करता तू कुछ और है, तेरा कोई काम पूरा नहीं है मेरे सामने। वो कहता है अपने आप को बदल, अपने आप को क्या कर, बदल अपने आप को। जो तू कहता है उसके अनुसार कर, बदल अपने आप को, मन फिरा, तौबा कर। बाइबल कहती है, चलिए एक और बात आपको बताना चाहता हूं। हम सब कहते हैं, हम सब कहते हैं ना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठना? आप चाहते हो? क्या मेरी बहन आप चाहते हो? क्या मेरे भाई आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको अपने सिंहासन पर बिठाए? सच में? ओके। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर, मेरे प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं इन बातों को बताऊंगा। यहां पर बहुत सारे इनाम लिखे हैं आपको देने के लिए। परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े इनाम है। दुनियावी लोग दुनियावी इनाम पाने के लिए भागता है, मेहनत करता है, दौड़ता है, और बाइबल उसे कहती है वह नाशवान और व्यर्थ चीजें हैं, है ना? पौलुस कहता है वह नाशवान है। मसीह ने कहा वो नाशवान चीजें हैं जिसके लिए तुम परिश्रम और मेहनत करते हो। तुम मेहनत करो उस इनाम के लिए, वह जो अविनाशी है, जो कभी मुरझाएगा नहीं। पौलुस कहता है लोग मुरझा जाने वाले मुकुट के लिए लड़ते मरते और कुश्तियां लड़ते हैं। हालेलुया। कहता है पौलुस ने कहा इस बात को। कई बार आपने देखा कबड्डी होती है, रेसलिंग होती है, उनको मोटरसाइकिल दिया जाता है, उनको देसी घी के डब्बे दिए जाते हैं, है ना? उनको कुछ इनाम दिए जाते हैं। कितना समय चलेगा भाई मोटरसाइकिल? कितना मोटरसाइकिल चलेगा आपका? बताओ आपका मोटरसाइकिल कितना चलेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद कबाड़ में जाएगा, कबाड़ में जाएगा। पर परमेश्वर कहता है उस बात के लिए मेहनत करो, उस बात के लिए मेहनत करो, उस बात के लिए दौड़ो, उस इनाम के लिए ये काम करो जो कभी मुरझाता नहीं है। आमीन। उस इनाम के लिए मेहनत करो जो कभी मुरझाता नहीं है। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब आप खोलना मत, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय यहां पर लिखा है, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर सिंहासन में जाकर बैठा। अब मेरे आगे देखो सब, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह अपने काम को पूरा करके वे परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन में जा बैठा, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जा बैठे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भी चाहते हो कि आप भी खुदा के सिंहासन में बैठो, वचन कहता है जो जय पाएगा, जैसे पिता ने मुझे सिंहासन दिया है उसी तरह मैं अपने लोगों को भी सिंहासन दूंगा और उनको अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाएगा, सर जय पाएगा। और मसीह ने अपने जीवन पर अपनी हर एक बात के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर जय पाई थी। बाइबल कहती है वह व्यभिचारियों के साथ बैठता तो था पर व्यभिचार करता नहीं था। वह झूठ, वह चुंगी लेने वालों के साथ रहता तो था पर उनके साथ उनके जैसा नहीं हो गया था।
अब इस बात को समझना, बाइबल कहती है भले ही क्रूस के ऊपर उसने अपने ऊपर सारे पापों को उठा लिया, पर बाइबल कहती है पर उसके स्वभाव में पाप नहीं था। बाइबल कहती है उसने क्रूस के ऊपर सारे पापों को उठा लिया, मेरे और आपके सारे गुनाहों को उठा लिया, पर वह गुनहगार नहीं था, पर वह पापी नहीं था। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? क्या आपको ये बातें समझ आ रही है? वो क्लेश करने वालों के साथ रहता था, वह व्यभिचारियों के साथ रहता था। बाइबल कहती है चुंगी लेने वालों के साथ उठता बैठता और उनके साथ खाता पीता था, पर वह कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी मैंने ये नहीं बाइबल के अंदर पढ़ा कि यीशु मसीह उनके जैसा बन गया। मैंने कभी ये नहीं पढ़ा। मैंने ये पढ़ा कि वह व्यभिचारी उसके पास आते थे, वह चुंगी धोखा देने वाले, चुंगी लेने वाले, जो टैक्स ज्यादा लेते हैं, पैसों के साथ लेन देन बेईमानी करने वालों के साथ उठता बैठता खाता पीता था, पर कभी ये नहीं पढ़ा कि वह उनके जैसा हो गया था। आज मेरे प्रियजनों, आप लोग भी संसार में हो, पर तुम संसार के नहीं हो। आपको इस बात को समझना होगा। आप संसार में हो, यीशु भी संसार में था, पर वो संसार का नहीं था। आप भी संसार में हो, पर आपको संसार से अलग बनना है। आपको संसार के जैसा नहीं, बल्कि आपको संसार को अपने जैसा बनाना है। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? यदि आप, खुदा ने, यीशु ने कहा जो जय पाएगा वह जीवन के फल में से मैं उसको दूंगा। किस बात के ऊपर जय पानी है सर? इन्हीं बातों के ऊपर जय पानी है। हमने इन्हीं बातों के ऊपर हमने जयवंत होना है। जो लोग आपसे लड़ते हैं, बदले में आपको उनके साथ लड़ना नहीं है। बाइबल कहती है, यदि आप फिलिप्पियों 2 अध्याय पढ़ के देखोगे ना, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है वह स्वयं परमेश्वर था। वह स्वयं क्या था? परमेश्वर था, पर उसने अपने आप को परमेश्वर समझा नहीं। बाइबल कहती है वह जमीन के ऊपर उतरा। बाइबल कहती है वह पापियों के बीच में उसने डेरा किया, पापियों के बीच में आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप फिलिप्पियों 2 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है वह परमेश्वर था, पर उसने अपने आप को परमेश्वर समझा ना। बाइबल कहती है वह इतना नम्र हो गया, इतना जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। बोलो, जीरो की कोई वैल्यू होती है? जीरो की कोई वैल्यू होती है? कोई वैल्यू नहीं है। वो बन गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्यों बना? एक उदाहरण पेश करने के लिए। हालेलुया। आगे देखें सब मेरी तरफ, इस वचन की ओर ध्यान करें, इस बात को ध्यान से सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। वह जीरो बन गया। वह नम्र हो गया। और बाइबल यहां तक कहती है, बाइबल उसके विषय में यह कहती है वह क्रूस की मृत्यु तक क्या रहा? आज्ञाकार रहा। वाह। कहां तक आज्ञाकार रहा? क्रूस की मृत्यु तक। मतलब कि यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि भले ही आपका जीवन 60 साल है, चाहे 80 साल है, चाहे 100 साल है, आपको अपने अंतिम जीवन तीकर, जैसे यीशु मसीह अपने अंतिम समय तीकर आज्ञा कर रहा, वैसे आपको भी नम्र रहना है, आपको भी दीन रहना है, आपको भी शांत रहना है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको क्लेश नहीं करना, आपको चोरी चकारी या व्यभिचार नहीं करना। मींस अंतिम समय तक विश्वास योग्य और आज्ञाकार रहना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक कलीसिया को यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं, मैं तेरे प्यार को भी जानता हूं, मैं तेरे क्लेश को भी जानता हूं जो तेरे ऊपर पड़ता है। हो सकता है आज कलीसिया में कोई ऐसा हो जिसके ऊपर बहुत सारा क्लेश हो, जिसके जीवन में बहुत सारा क्लेश हो, पर यीशु मसीह ने एक बात कही है, क्लेश के बदले तूने क्लेश नहीं करना। पर यीशु मसीह कहते हैं भले ही तेरे जीवन में बहुत क्लेश है, पर यीशु ने कहा तू प्राण देने तक विश्वासी योग्य रहे। वाह। कहता है अपने जान देने तक उस क्लेश को सहता रहे।
तूने पलट के किसी को जवाब नहीं देना। फिर कहता है अगर तू जय पाएगा मैं तुझे इनाम दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? इनाम दूंगा। मेरे प्रिय चलो, आज कई बार हम यहां पर एक लेवल देखते हैं ना चर्च के अंदर, यहां पर हम एक लेवल देखते हैं। एक पास्टर है, उसका एक लेवल है, एक आराधक टीम है, उसका एक लेवल है, एक साउंड वाला है, वो एक लेवल पे है, एक मीडिया वाला है, वो एक लेवल के ऊपर है ना? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कई चीजों के ऊपर इन्होंने जय पाई है। जब हम जय पाते हैं, जब हम जीतते हैं, तो उसका लेवल बढ़ता जाता है। इसी तरह स्वर्ग के अंदर भी लेवल है, वहां पर भी विनर घोषित किया जाएगा। हालेलुया। यदि आप उसके सिंहासन के ऊपर, उसके सिंहासन में बैठना चाहते हो, तो मेरे प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमें लड़ाई झगड़ों के ऊपर, क्रोध के ऊपर कई बार हमसे ज्यादा बोला जाता है। बाइबल कहती है अपनी जुबान को वश में कर, अपनी जुबान को रोक। यदि तू जीने की इच्छा रखता है, अपनी जुबान को रोक। यस, भजन संहिता 34 के अंदर पढ़ के देखना। अपनी जुबान को रोक। यदि तू ज्यादा बोलता है तो तभी तू जीवन पाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? मैं ये विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हो। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आज अपनी कलीसिया से बात कर रहा है, अपने बच्चों से बात कर रहा है और अपने बच्चों को सिखा रहा है। आमीन। मैं आपको थोड़ी देर में इनाम बताऊंगा। बहुत सारे इनाम है आपके लिए, बहुत सारे इनाम है। ऐसे ऐसे इनाम है, अगर मान लो आप में से किसी एक को परमेश्वर वो इनाम देता है, दूसरे के पास वो नहीं होगा। जो आपके पास है वो सबसे उत्तम होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई प्रकार के मुकुट हैं, उसके ऊपर एक अलग शिक्षा है। हालेलुया। अब सुने ध्यान से। सबसे पहले लिखा, अब मैं थोड़ा सा इनाम आपको बताता हूं। जो जय पाएगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसको जीवन के पेड़ में से, वृक्ष में से दूंगा, उसको फल खाने के दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। हालेलुया। और एक को कहता है कि जो जय पाएगा उसकी दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर तीसरी को कहता है जो जय पाएगा मैं उसको गुप्त मन्ने में से दूंगा और उसको श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानता होगा। वाह, अद्भुत काम, अद्भुत। हर एक कलीसिया को कहता है, सबको अलग अलग बता रहा है कि तुम ये इनाम पाओगे, तुम वो इनाम पाओगे, तुम ऐसा इनाम पाओगे। हालेलुया। कहता है मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा जिसके ऊपर एक नाम लिखा होगा और वह पत्थर उसके सिवा, उसके ऊपर जो नाम लिखा होगा वह दूसरा कोई ना जानता होगा। आमीन, हालेलुया। और चौथी कलीसिया को कहता है मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। स्वर्ग में भी अधिकार है, यहां पर भी हमें अधिकार दिया और स्वर्ग में भी हमारे पास अधिकार है। कहता है मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, जो जय पाए मैं उसको अधिकार भी दूंगा और उसको एक भोर का तारा दूंगा। आमीन, वाह, अद्भुत। फिर उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद एक और कलीसिया को कहता है जो जय पाएगा मैं उसको श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, पवित्र वस्त्र पहनाऊंगा और उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी भी काटा ना जाएगा। प्रेज हालेलुया। क्या अद्भुत इनाम है, क्या अद्भुत इनाम है जो जय पाएगा। उसके बाद एक और कलीसिया को कहता है
कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। वाह, मतलब कि आज आपके पास जो कुछ भी है ना, विश्वास है, यदि आप मजबूत हो, अगर आपके ऊपर समस्या भी आ रही है, आपके ऊपर कलेश उतर रहा है, यदि आप सताए जा रहे हो, कहता है तू चुप रह, शांति के साथ रह, बदले में उसके साथ तू। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, एक दिन पतरस एक बात बयान करता है। प्रेरित पतरस एक बात कहता है अपनी पत्री के अंदर, कहता है मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने क्या देखता हूं वो लिखता है। कहता है कि यीशु मसीह को मारा गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसको ताज, कंडों का ताज डाला गया, उसको मारा गया। कहता उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, पर कहता है उसको गालियां दी गई। आगे कहता है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यदि आपको कोई सताता है ना, आप अपने सताने वालों के साथ प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो जब लोग उसे मारते थे, जब लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, वो कहता है, पतरस कहता है मैंने देखा अपनी आंखों से, जब लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, जब लोग उसको मार रहे थे, जब उसको ताज डाला गया। कहता है जब उसको गाली निकाली गई, उसने गाली नहीं, बदले में गाली नहीं दी, और उसने ये नहीं कहा, उसने किसी को धमकी नहीं लगाई कि मैं क्रूस के ऊपर से उतर कर मैं तुझसे तेरा बदला लूंगा मेरा। किसी से उसने ऐसी बात कही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आगे लिखा है जो जय पाए, अब ध्यान से सुनना, ये बड़ा ही अद्भुत अनमोल तोहफा है, अद्भुत गिफ्ट है। लिखा है जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, लिखा मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। वाह, हालेलुया, हालेलुया। ये 5 अध्याय में प्रकाशित वाक्य, 3 अध्याय में उसका लिखा है, जिक्र है। कहता है मैं स्वर्ग के अंदर, मंदिर के अंदर उसको एक ऐसा खंबा बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं परमेश्वर का नाम लिखूंगा, उसके ऊपर नई यरूशलेम का नाम लिखूंगा, और उसके ऊपर मैं अपना नया नाम लिखूंगा। कहता है वो खंबा कभी परमेश्वर के मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसका मतलब समझो कि जब परमेश्वर अपने सिंहासन के पास ऊपर होगा, जब परमेश्वर उस सिंहासन के ऊपर होगा, बैठा होगा, तो वो खंबा बिल्कुल परमेश्वर के साथ पास होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक भीड़ के अंदर होंगे और पूरी लाइनों के पीछे खड़े होंगे। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं? अरे कोई भी नहीं। हालेलुया। कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के साथ रहना चाहते हैं? कितने ऐसे हैं जो खुदा के सिंहासन के ऊपर बैठना चाहते हैं? मेरे प्रियजनों, हमें दौड़ना होगा। एक लास्ट बात बताऊंगा, लास्ट वाला भी सुन लो आप। उसके बाद ऐसा लिखा, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। वाह, वो अपने सिंहासन पर बैठाएगा। सी वंडरफुल इनाम है आपके लिए। परमेश्वर ने अद्भुत तोहफे, अद्भुत इनाम रखे हैं। हालेलुया, अद्भुत इनाम रखे हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, यदि आप इन सब इनामों को पाना चाहते हो, यदि आप इन सब परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठना चाहते हो, यदि आप उस जीवन के वृक्ष में से खाना चाहते हो, यदि आप खुदा के मंदिर के अंदर एक खंबा बनना चाहते हो कि जिसके ऊपर उसका नाम लिखा जाए, हालेलुया, तो आपको जय पानी होगी। आपको अपने क्रोध के ऊपर विजय पाना होगा, आपको क्लेश के ऊपर विजय पाना होगा, आपको अपने शरीर के ऊपर जयवंत होना होगा, आपको सुस्ती और आलस के ऊपर जयवंत होना होगा। हालेलुया, हालेलुया।
आप इस बात को समझो। आपको लगता है सब कुछ सही है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सारे घर है, मेरे पास ये वो सब कुछ है, पर परमेश्वर उन लोगों को ये कहता है तू अभागा, तू नंगा, तू ये तू वो, ऐसे परमेश्वर उनसे बात करता है। बोलो मैं जय पाऊंगा, मैं जय पाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो हमें जय पानी है, क्रोध के ऊपर जय पानी है, क्लेश के ऊपर जय पानी है, व्यभिचार के ऊपर जयवंत होना है, हमें झूठ के ऊपर जयवंत होना है, हमें बुराई के ऊपर जयवंत होना है। तब मेरा और आपका मेरा परमेश्वर हमें इनाम से निवाजेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। हमें जय पानी। कितनों को समझ आया? आपने क्या करना है बताओ? आप किसके ऊपर जय पानी है? और मेरी बात सुनो, एक दिन यीशु मसीह ने, एक दिन वचन में ऐसा लिखा है कि किसी ने कहा मैं परफेक्ट हूं। क्या आप इस बात को पूरा कर सकते हो? आप पूरा करें, बस बोले, बोलो बोलो कि मैं परफेक्ट हूं। किसी ने कहा, आप लोगों की बात नहीं, वचन में ऐसा लिखा है। किसी ने कहा कि मैं परफेक्ट हूं। अब ध्यान से सुना, किसी ने कहा, बाइबल कहती है किसी ने कहा मैं परफेक्ट हूं। वचन आगे से एक आवाज आती है, अपने आप को संभाल कर रख, कहीं तू गिर ना जाए। कैसे? यहां पर कलीसियाएं कह रही थी हम परफेक्ट हैं। कलीसियाओं को लगता था मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं। पर परमेश्वर कहता है मुझे तेरे अंदर, तेरी विरोधता में तेरे अंदर एक कमी नजर आ रही है, एक कमी, एक कमी। बाइबल कहती है 7 कलीसियाएं हैं, 7 को परमेश्वर कुछ ना कुछ कहता है, मुझे तेरे अंदर कुछ नजर आ, तेरे अंदर कुछ नजर आ रहा है। आप सब बातों में अच्छे हो सकते हैं मेरे प्रियजन, आप सब बातों में अच्छे हो सकते हैं, सब बातों में आप अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर से, उस ड्राइवर के नाई आपके अंदर से कहीं ना कोई दुर्गंध आती हो, आपके अंदर कोई पाप हो, आपके अंदर कोई अभिलाषा हो, आपके अंदर कोई किसी के प्रति क्रोध हो, वैर हो, ईर्ष्या हो, जेलसी हो। कोई एक बात, वो एक ही बात होगी जो आपको आपके इनाम लेने से रोक सकती है। वो एक ही बात हो सकती है जो आपको आपका इनाम लेने से रोक सकती है। हालेलुया। यदि तुम कहते हो कि मैं परफेक्ट हूं, थोड़ा अपने आप को संभाल ले भाई, मेरे भाई मेरी बहन, कहीं तू गिर ना जाए, कहीं तू गिर ना जाए, कहीं तू गिर ना जाए। हालेलुया। बाइबल बार बार एक बात कहती है, एक बात के ऊपर जोर डाला है हर एक कलीसिया को, मन फिरा और पहले के समान प्यार कर, मन फिरा और धीरज धर, मन फिरा, जो तेरे काम अधूरे हैं उनको पूरा कर, मन फिरा, मन फिरा, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह, मैं चलता आने वाला हूं और मैं तुझे तेरा इनाम दूंगा। मन फिरा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस वचनों से बहुत ऐसे आशीष और बहुत ऐसे बरकत है। हालेलुया।